चलो 3 गेट पास आज ये देखो 3 गेट पास, एक गेट पास लाइन में, ठीक। अब वो अब कब आएगी अब देखो। और तुम लोग आगे का गेट पास रील है एग्जाम दे। एक गेट पास एग्जाम देना, एग्जाम देना। अभी 4 गेट पास आज आया है, जिसमें एक गेट पास एग्जाम देने जीडी के गई। अब बताओ तुम पकड़ो। बताओ कैसे कैसे यहाँ का सफर और वहाँ का सफर क्या है, तो सही से बताओ। यहाँ के सफर की शुरुआती कैसे की बताओ तुम, बताओ सफर कैसे रहा है, मतलब जो जैसे क्या क्या की थी, और वहाँ का सफर में बताओ। यहाँ पे तो सबसे पहले आए थे तो हम लोग कभी ट्रैक पे उतरे नहीं थे, कभी रनिंग किए ही नहीं थे। जिंदगी में पहला बार रनिंग करने आए थे, तो हमको लग रहा था हमसे होगा ही नहीं है, कैसे होगा। पहले ट्रायल में तो मैं एक राउंड मार के रुक गए थे, लगा कि अब हो ही नहीं करेगा, एकदम लग रहा था कि नहीं होगा हमसे। उस पर मेरा वेट भी कम था, 39 kg था मेरा वेट, और हमको वेट भी बढ़ाना था, रनिंग भी करना था। तो वेट तो सर पहले सर से बोले, तो सर बोले कि ठीक है तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ जाएगा, वेट कैसे बढ़ जाएगा इतना, 8 kg 9 kg 48 kg पे एथी ले रहा था, मेरा 39 kg था। तो सर बोले कि हो जाएगा तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा, रनिंग भी ठीक हो जाएगा। तो वेट सर बताए, एक्सरसाइज बताए, उठक बैठक बताए, हनुमान दंड बताए कि वैसे वैसे करना, जैसे जैसे सर बोले वैसे वैसे किए। सर डाइट लिखे थे, तो डाइट जैसे जैसे सर डाइट लिखे थे वैसे पूरा डाइट को फॉलो किए, पूरा जैसे सर, तो एक भी चीज़ का कमी नहीं किए। बोले कि नहीं हमको वेट बढ़ाना है और रनिंग भी करना था उसी में। तो रनिंग भी अच्छा खासा कर ही ले रहे थे। उसके बाद वेट बढ़ाने के लिए सर एक्सरसाइज बताए, योगा बताए। पेट सही नहीं रहता था तो सर योगा बताए कि ऐसे ऐसे करना तो पेट ठीक रहेगा। सर वैसे वैसे किए, पेट भी ठीक हुआ। और पैर दर्द तो शुरू में था, फिर सर एक्सरसाइज बताते थे और एक्सरसाइज करवाते थे, तो उससे तो पैर दर्द ठीक हो जाता था। वहाँ पे भी सर बोले कि अगर पैर भर हो जाएगा तो वैसे ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कर लेना, ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाता था यहाँ पे पूरा पैर दर्द। और यहाँ पे हाई जंप मेरा 4 फीट हो जाता था। वहाँ पे जैकेट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, जैकेट बड़ा दे दिया था और रस्सी उसी बांधने नहीं दे रहा था। इन कर रहे थे तो इन करने पे भी निकलवा दे रहा था, बोल रहा था कि चेस्ट नंबर अच्छे से नहीं दिख रहा है कि इन से हटा लो सब। और पूरा बड़ा दे दिया था, मेरे साइज का नहीं था। तो मेरा जैकेट हम मतलब जंप बहुत अच्छा हो रहा था एकदम। अब हमसे पहले मेरा जैकेट वो सब जा रहा था उसी में, पूरा जो था ना डंडा बार इसमें सट जा रहा था बार बार। पूरा कोशिश किए फिर नहीं हो पाया, 3-4 पे यहाँ पे बोला तो 14 प्लस 15 फेंक ही लेते थे, फिर वहाँ पे 14 प्लस किया। रन टाइमिंग तो देखे नहीं थे, लगभग 50 भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। पूरा पीछे खड़े थे, पहला वाला लाइन था ना, तो पहला वाला लाइन में ही हमको सबको 30 गो लड़की को काटे होंगे लगभग। मतलब पहले के लाइन में हमको सबको काटना पड़ा। तो पूरा कोशिश, जब मेरा रनिंग चालू हुआ ना, हम यहाँ पे थे तो मतलब जैसे ऐसी था तो मतलब वहाँ पे लड़की पहुँच गई थी सब, तब मेरा यहाँ पे रनिंग चालू हुआ। हम सोचे थे कि मतलब सेकंड लाइन में हम खड़े थे, हम सेकंड लाइन से मतलब बीच में थोड़ा खड़े होंगे, तो हम ऐसे खड़े थे। तो हम सोचे कि एक लाइन छोड़ देगा, दूसरा लाइन में हम लोगों को छोड़ेगा, तो वैसे नहीं किया, वैसे दौड़ाने लगा। तो सबसे लास्ट में मेरा पड़ गया था। कितना नंबर पाई लास्ट में? 7-8 नंबर पे आए। 7-8 नंबर, ऐसे तो 50 नंबर लग रहा है कि हमको दूसरे से मतलब नहीं रहा, हम सोचे कि जाने दो, अगर उतना चलेगी तो मेरा टाइम बार हम कहते हैं पेस अपना लेके भागो, दूसरा के पेस नहीं दे। हम सोचे थे कि उतना आगे चल गई है सब, कितना उसको काटेंगे और कटव करेंगे। तो मेरा टाइमिंग जहाँ से चालू हुआ तो मेरा टाइमिंग वहाँ से होगा ना,
हम यही सोच के हम सोचे कि नहीं हम अपना टाइमिंग से दौड़ेंगे, हम अपना टाइमिंग से दौड़े। पूरा सोचे पहले राउंड में तो पूरा काटे, राउंड में पूरा हमको काटना पड़ा वहाँ से वहाँ तक। फिर सेकेंड राउंड में थोड़ा मतलब ठीक था, हम सोचे कि मतलब हम सिर्फ अपना दौड़ रहे थे, सोचे हमको किसी से कटाना नहीं है, सिर्फ हमको काटना है। कितना भी कोशिश कर रहे हमको किसी से कटाना नहीं है, हम किसी से कटेबो नहीं किए, लेकिन किसी से हमको कटाना नहीं है। इसको भी दर्द काफी होती थी, मेन बात की कभी अच्छी नहीं है, लेकिन इंजेक्शन ना मेडिसिन अभी आज तक ली कभी नहीं वहाँ पे भी गए थे तो कुछ भी दवा हुआ कुछ नहीं, इंजेक्शन कुछ नहीं, कुछ मलहम भी लगा के नहीं गए थे, ऐसे ही चल गए थे। क्योंकि देखो एक्चुअली आप मेरे पास शुरू से आइएगा ना तो ये बात है कि दर्द आपको नहीं होगा, लेकिन आप पहला ही कहीं रोड पर दौड़ के, पुल पर दौड़ के और दर्द उखाड़ के आएगा तो थोड़ा सा हमको दिक्कत होता है ठीक करने में, क्योंकि हमको आपको एक्चुअली पॉइंट नहीं समझ में आता है कि आपको दर्द क्या है। और मेरे पास दौड़ने से पता चलता है कि तुम ई पोजीशन ई मूवमेंट की थी तो यहाँ पेन हुआ है, तो इस मूवमेंट में तुम्हारा ठीक हो जाएगा। हम नहीं, आप उसके बाद बाहर से अभी जो बच्चे आ रहे हैं, इसके पहले भी पटना से बच्ची आई थी मेरे पास जो गेट पास लेके चली आई है, लेकिन पटना से लेके आई थी, दर्द इतना काफ़ी दर्द लेके आई थी, लेकिन उसको पकड़ के लाना पड़ता था यहाँ पे। इतना ने मेडिसिन खा ली थी, ठीक है, अब मेडिसिन बोल रही थी कि 7,000 8,000 खा ली, एक बार 13,000 का मेडिसिन खाई थी। इतना मेडिसिन खा के आई थी सर, मतलब मेडिसिन नहीं, मतलब MRI कराया, एथी कराने उन्होंने टोटल खर्च, कहने का मतलब इतना खर्चा करने के बाद में मेरे पास आई सर, और मेडिसिन खाने के बाद उसके बाद भी उस सबका फिजिकल निकला यहाँ से, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि एक्चुअली बता दीजिएगा कि आपका दर्द किस कारण से है तो आप ठीक हो जाइएगा, लेकिन आपका पकड़ में नहीं आएगा कि हमारा ये कारण से हुआ, तो थोड़ा सा हमको समझने में उस प्रक्रिया को थोड़ा सा जटिल लगता है। और यदि पता चल जाए एक्चुअली कि हाँ दर्द उखड़ा कैसे, तो ठीक करने में आसानी होती है। और आज तक यहाँ के ग्राउंड का कोई भी बच्चा मेडिसिन का सेवन नहीं किया, और ना बच्ची तुम की है, तुम नहीं सर कभी नहीं तो मेडिसिन के यहाँ सेवन नहीं किया। एक्सरसाइज का दर्द है, एक्सरसाइज से ठीक करो, योगा से ठीक करो, मेडिटेशन इकोप्लेशन से ठीक करो, इस सब से ठीक करो। मेडिसिन क्या है, आपको कुछ समय के लिए दर्द को रोक सकता है, पूर्ण संपूर्ण ठीक नहीं कर सकता है, ठीक है। और चलो अच्छा खासा नंबर लाए, लेकिन थोड़ा सा एक बात लगा कि जैकेट के कारण रनिंग हाई जंप करने में समस्या उत्पन्न हो रही है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आप लोग उसके जैसे जो भी करना है उसको करके जाइएगा, क्योंकि जैकेट ये 4 फीट 2 इंच एक बार कूदी थी, 4 फीट 2 इंच कूदने वाली बच्ची, समझिए कि उससे उतना नहीं हुआ। कारण क्या था, जैकेट को ढीला होना, और एक पतली थी, जैकेट मिल गया होगा ऐसा तो और दिक्कत हो गया होगा। अब तुम्हारा सफर कैसा रहा, थोड़ा तुम भी बताओ। ग्राउंड पर उतरे नहीं थे, लाइफ का फर्स्ट एग्जाम था, फर्स्ट बार में ही निकला था जो फिजिकल वाला था। और सर जैसे मेरे कोई वेट का तो इशू नहीं था, हम 62 kg के थे। हाँ, इसका वेट बहुत ज़्यादा वजन ज़्यादा था, इसकी वजह से हमको रनिंग भी मतलब बहुत प्रॉब्लम होता था। तो खुशी एक राउंड भी मारते थे, हम एक राउंड भी नहीं मार पाते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा सांस फूलना, सर थका, ज़्यादा शरीर से आई थी, बहुत ज़्यादा सर शरीर था, क्योंकि बैठ के बहुत ज़्यादा शरीर कर चुके थे। फिर जैसे जैसे आप बोले सर, वेट लॉस करने के लिए जीरा पानी ये सब सेवन करने के लिए गर्म पानी ये सब किए, उसकी वजह से सर 8 kg वेट कम हुआ मेरा। फिर धीरे धीरे दर्द भी बहुत ज़्यादा होता था सर, वेट की वजह से पैर में दर्द होता था। आप एक्सरसाइज करवाए, दर्द ठीक करवाए, और वो भी जो स्टेप खुलवाते थे सर, मेरा स्पीड तो बन गया था सर, पर स्टेप नहीं खुलता था, क्योंकि हम बॉडी से पूरा झोंकते थे, बट छोटा छोटा स्टेप लेने के कारण कभी टाइम नहीं खुलता था। फिर आप स्टेप खुलवाए तो टाइम खुलता, दर्द बहुत होता था सर। हाई जंप कितना था? 3-4, यहाँ भी 3-4 करते थे, वहाँ भी 3-4 किए, क्योंकि हम सीजर मारते थे, टाइगर करते नहीं। सीजर में थोड़ा सा 3-4 की, वजन ज़्यादा शरीर था, और काफ़ी ये ज़िंदगी में कभी इसका ग्राउंड देखी भी नहीं होगी, देखी होगी लेकिन मतलब कैसे दौड़ा जाता है ये मालूम नहीं था। पहला दिन तो एक राउंड छोड़िए आधो राउंड नहीं हुआ था इससे, क्योंकि शरीर ज़्यादा था, लेकिन ऐसे ही करते करते आज इसका सफ़र कितना नंबर पर खड़ी थी सर? 51 नंबर पर खड़े थे, सबसे लास्ट में 51 नंबर पर, 8 नंबर 51 पर खड़ी थी, 8 नंबर पर। अच्छा
और गोला 16 गोला 14 14 प्लस के नंबर 14 नंबर 14 प्लस। एक बात बताओ सभी बच्चे को, यहाँ पे फिजिकल का मतलब क्या है तुम्हें? जैसे फिजिकल करते हो तो मतलब फिजिकल करने का और जगह से और यहाँ से मतलब क्या अंतर देखते हो? और भी जगह तुम देखी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी लेकिन देखी होगी, तो इसमें वीडियो में देखी होगी। और तो यहाँ पे यहाँ और वहाँ में कुछ अंतर देखती हो? वहाँ का मतलब वहाँ का तो जो नया बच्चा आता है पुराने के साथ, हाँ चलो नया है तो कोई बात नहीं, पुराने के साथ ही चलो, और यहाँ पे नहीं, वैसे नहीं होता है। वहाँ पे व्यक्ति के लिए अलग अलग टाइम दिया जाता है। तो जैसे जिसका वेट लॉस है उसमें मदद सबसे पहले तो सर स्टेप खुलवाते हैं। सबसे पहले कोई भी बच्चा आता है उसका स्टेप तो बहुत खराब होता है एकदम। सबसे पहले सर स्टेप खुलवाते हैं। आप सर बैठते नहीं है, ग्राउंड में बच्चे के साथ हमेशा रहते हैं। कभी भी होता है कि आप बैठ गए, आप हर बच्चे के साथ बहुत मेहनत एक्टिव रहते हैं। चलो अच्छी है कि मतलब बहुत कम समय इसका मिला था, बहुत कम समय होने के बाद भी अच्छा मार्क्स लाई है, ठीक है। और क्योंकि ये बच्ची दोनों थी बहुत कम समय के लिए मेरे पास आई थी, और उसके बाद में ये आई थी तो एक दर्द ऐसा हो गया, हमसे चुपके से एक बार चली गई थी डॉक्टर के पास, हमसे बोली नहीं। हम बार बार कहते हैं जो भी बच्चा को कोई दिक्कत हो तो हमसे बोलो, हर चीज़ का निदान है। यदि फिजिकल में तुमको दर्द दिया है तो फिजिकल नहीं ठीक करेगा, यही बताई नहीं, चुपके से मम्मी क्या किसी के परमिशन से चली गई दूसरे के डॉक्टर के पास। डॉक्टर वाले कुछ और बात बोल दिए थे जिसके कारण ये बोली कि मतलब पूरा रेस्ट में आ गई। सुन के भी वो बात नहीं, हम बोले फोन की तो बोले कि नहीं डॉक्टर अब दौड़ना उड़ना नहीं है। हम सर ऐसे ऐसे बात है, हम कहने की हड्डी बढ़ती तो ऐसे नहीं होती है, हड्डी बढ़ती तो पहले भी दर्द कर सकता है। हम बुलाएं उसको, देखे उसको, उसके बाद में कुछ एक्सरसाइज कराएं, उसके एक्सरसाइज करने से मतलब बिल्कुल ठीक हो गई, कुछ ही दिन में ठीक हो गई। और ये दौड़ने भी लगे, 5-7 दिन लगे, 5-7 दिन लगा लगभग। हम इसको दौड़ा नहीं रहे थे, तुम्हारे जैसा ही टहला रहे थे। इसको आभास भी नहीं हुआ कि सर हमको कर क्या रहे हैं, सर बुला रहे हैं और कुछ करा नहीं रहे हैं, बोल रहे कि करा नहीं रहे, बुला रहे हैं खाली। लेकिन इसको आइडिया नहीं था कि हाँ हम चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो इसको लगता था कि सर इसी में बुला के टाइम पास कराते हैं। लेकिन जब ये धीरे धीरे इसका ठीक हुआ, 7वां दिन इसको बिल्कुल ठीक हो गया, तब इसको कहा कि नहीं सर एक्सरसाइज इसमें भी उनका कुछ रोल था। ऐसा नहीं है तुमको चलवाते हैं ऐसी ये सब करवाते हैं तो उसमें भी कुछ रोल होता है इसका, वो सब ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बैठ के आप जो एक्सरसाइज करते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको अहम भूमिका निभाता है पेन को रिलीव करने के लिए। और हर दर्द का अलग अलग एक्सरसाइज होता है, अलग अलग पॉइंट भी होता है हाथ में, तो वो सब अलग अलग किया जाए। तुम्हारा सफ़र बताओ कैसा रहा? हम पहली बार फिजिकल करने आए थे तो मुझसे भी नहीं हो रहा था फिजिकल, और मुझे गैस की प्रॉब्लम थी जिससे बहुत रनिंग में प्रॉब्लम हो रही थी और सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सर के हेल्प से हम सब ठीक हुआ और गैस का प्रॉब्लम भी ख़त्म हुआ और रनिंग भी हम करने लगे। यहाँ ऐसा बात नहीं है, आप बहुत से ऐसे व्यक्ति आते हैं ना जो असाध्य रोग लेके आते हैं, बहुत से बीमारी लेके आते हैं, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति को भी मतलब वैसा उपचार किया जाता है, क्योंकि देखिए योगा में बहुत ज़्यादा पावर होता है, ठीक है। और जो हम एलोपैथी का यूज करते हैं और उससे ज़्यादा पावर हम लोगों के पास में जो पेड़ पौधा है वो ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। उसका सेवन आपके किचन में जाके देखिए, एक पर एक मेडिसिन है, बस आपके पास नॉलेज नहीं है। उसी को हम क्या करते हैं, आपको भाषा समझा देते हैं कि ऐसे लेना है, ये चीज़ को खाइए, बस हम और कुछ नहीं करते हैं। आपके हर किचन जो है ना, किचन में हर बीमारी का निदान आप लोग रखते हैं, लेकिन लेने का उसको आइडिया देखो। शीशों के पेड़ पर चढ़ा हुआ है, गिलोय क्या क्या बहुत ऐसा चीज़ है, उसको काट के अपना यूज करो, ऑटोमेटिक है कि ठीक है। और शायद हम अगर कहीं और जाते तो मुझे फिजिकल हो ही नहीं पता, और कुछ लोग बोल रहे थे तुमसे फिजिकल नहीं होगा, फिर भी हम फिजिकल में अपने से बेस्ट करके आए हैं आपकी हेल्प से और मम्मी का हेल्प। हाँ, सबसे ज़्यादा तो भूमिका रहता है भाई गार्जियन का, इसमें हम मेरा रोल, क्योंकि देखो यदि तुमको देखो गार्जियन की इसलिए हम भूमिका करते हैं, गार्जियन बहुत ताना सह के और समाज का ऐसी सह के तुमको भेजता है यहाँ, और यदि तुम अच्छा से नहीं करोगे और कुछ ऐसा कार्य करोगे तो समझो कि आने वाला कोई जनरेशन यहाँ पे भेज नहीं सकता है। इसीलिए तुम अच्छा से करोगे तो किसी को देखकर, तुमको देखकर कोई आदमी को प्रेरणा मिलेगी, और यहाँ पे और भी बच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि ये गांव देहात से मतलब बच्चिया को यहाँ पे भेजने में भी बहुत लोग हिचकते हैं, और उसका ताना सुन के गार्जियन आपका क्या क्या सह के यहाँ पे भेजता है,
और यदि आप निखर जाइएगा तो उसके जो ताना देता है उसके मुंह पर वो तमाचा है, उससे जबान मत लड़ाइए। हम बार बार कहते हैं उससे जबान मत लड़ाइए, उसको अच्छा कुछ बन के दिखा दीजिए, वही उसके लिए क्या है, तमाचा है। सर आपके साउंड से हम बहुत मोटिवेट होते थे, जब थक जाते थे आप चिल्लाते थे तो फिर से एनर्जी दोबारा आती थी और हम रनिंग करने लगते थे। चलो अच्छा, बिल्कुल नहीं मन करता था कि हमसे रनिंग हो पाएगी, पूरी तरह से थक जाते थे, फिर भी आपकी आवाज़ से पूरा फिर से वही एनर्जी आ जाता था स्टार्टिंग जैसा।